रही स्टोरी कार्टून कहानियाँ। भूमिगत छुपा भूतिया खजाना। एक गांव में विक्रम अपने परिवार के साथ रहा करता था। वो अपना परिवार चलाने के लिए गांव-गांव जाकर कपड़े बेचा करता था और उसी से अपने परिवार को चलाता था, जिससे विक्रम काफी ज्यादा खुश था। विक्रम रोजाना दूसरे गांव में जाया करता था, जिस वजह से वो सुबह ही निकल जाता था और रात को आता था। एक दिन विक्रम रामगढ़ गांव के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक गड्ढा दिखाई देता है। गड्ढे को देखकर वो कहता है, अरे रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा, मुझे एक तरफ होकर निकल जाना चाहिए। ये कहकर वो एक तरफ होकर निकलने लगता है। तभी उसकी नजर गड्ढे में जाती है तो उसमें एक चूड़ी पड़ी हुई थी जो काफी चमक मार रही थी। चूड़ी को देखकर वो बहुत हैरान होता है। अरे इस गड्ढे में चूड़ी कैसी, और ये इतनी चमक क्यों मार रही है? ऐसा लग रहा है जैसे ये सोने की हो। ये कहकर उसने उस गड्ढे में से उस चूड़ी को उठाया और गौर से उसे देखने लगा तो उसे पता चला कि ये सोने की थी। अरे ये चूड़ी तो सोने की है, लगता है किसी अमीर की गिर गई होगी। चलो आज तो भगवान ने मेरा काम ही बनवा दिया। इसके बाद वो रामगढ़ ना जाकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपनी पत्नी सुनैना को बुलाता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हूँ? जल्दी आओ मेरे पास, देखो मुझे क्या मिला है। क्या मिला है? क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? अरे आओ तो जल्दी। परेशान नहीं हो रहा हूँ बल्कि खुश हो रहा हूँ। ये सुनकर सुनैना उसके पास आती है, जिस पर विक्रम उसे सोने की चूड़ी दिखाता है। सोने की चूड़ी देखकर सुनैना काफी खुश हो जाती है। अजी, ये आपके पास कहाँ से आ गई? अरे मैं जब रामगढ़ गांव जा रहा था तभी रास्ते में मुझे ये मिली, लगता है किसी की गिर गई होगी। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लाइए जरा मैं इसे पहनकर देखूं। हाँ, ले लो। ये कहकर विक्रम ने चूड़ी सुनैना को दे दी। सुनैना ने जब चूड़ी पहनी तो वो बड़ी ही हैरान हुई। अजी ये मेरे नाप की है। ठीक है, मैं इसे पहने रहती हूँ। ये कहकर सुनैना ने उस सोने की चूड़ी को पहन लिया। अगले दिन विक्रम फिर से दूसरे गांव के लिए निकल गया। वो आज फिर से रामगढ़ जाने लगा क्योंकि कल वो उस गांव में जा नहीं पाया था। तभी रास्ते में उसे मदन मिला और उसने विक्रम से कहा, अरे भाई, कहाँ सुबह सुबह तुम अपना ठेला लेकर निकल जाते हो? इससे कुछ आमदनी भी होती है या नहीं? होती क्यों नहीं है, मेरे कपड़े बहुत ज्यादा बिकते हैं और तुम्हें तो पता ही है गांव में इतनी ज्यादा दुकान नहीं होती। मैं ऐसे गांव में जाता हूँ जहाँ ज्यादा बाजार ना हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे कितने की बिक्री हो जाती है? मुझे भी अपने साथ ले जाया करो यार। नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम चाहो तो मैं तुम्हें माल भरवा सकता हूँ। ये सुनकर मदन ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। इसके बाद विक्रम भी आगे बढ़ गया। जैसे ही वो रामगढ़ गांव के रास्ते पहुंचा तो उसे कल का सीन याद आने लगा। कल तो भगवान ने कितनी कृपा की थी। कल उसे सोने की चूड़ी मिली थी। तभी उसकी निगाह फिर से उस गड्ढे पर जाती है और जब वो देखता है तो उसे एक अंगूठी दिखती है। अंगूठी को देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है और वो अंगूठी भी उठा लेता है। अरे ये अंगूठी कैसी, ये भी सोने की लग रही है। विक्रम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मिलना तो चलो समझ में आता है, पर दूसरे दिन भी वो काफी हैरान हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? जरूर यहाँ कुछ ना कुछ तो है। कहीं ऐसा तो नहीं ये जादुई गड्ढा हो, या फिर इसके नीचे कहीं खजाना तो नहीं? मुझे पता लगाना ही होगा। इसके बाद वो आज घर न जाकर उसी गांव में जाता है और पूरे दिन कपड़े बेचता है। रात के समय जब वो घर लौट रहा था तो गड्ढे में फिर से उसे एक सोने की चीज मिली, जिससे विक्रम काफी हैरान हो गया। अब तो मेरा शक सही हो गया है। जरूर इसके नीचे कुछ ना कुछ तो है, मुझे यहाँ खुदाई करनी चाहिए। इसके बाद विक्रम वहाँ खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करते करते वो काफी नीचे पहुँच जाता है। तभी उसे बहुत सारा खजाना दिखाई देता है, जिसे देखकर विक्रम बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही वो खजाना छूता है वैसे ही वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर विक्रम बहुत ज्यादा डर जाता है। आखिरकार तू मेरे माया जाल में फंस ही गया। ये मेरा खजाना है। ये कहकर चुड़ैल ने विक्रम को उसी खजाने में दबा दिया और फिर से वो गड्ढा अपने आप भर गया। अगले दिन जब विक्रम घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी काफी ज्यादा परेशान हो गई। वहीं मदन भी काफी हैरान था और वो भी रामगढ़ के लिए निकल गया।
तो उसे भी वहाँ पर एक सोने की चूड़ी मिली, जिसे देखकर वो काफी खुश हो गया और उसने कहा, लगता है यहाँ पर खजाना दबा हुआ है, मुझे यहाँ खोदना चाहिए। ये कहकर मदन भी उस जगह पर गड्ढा करने लगा। गड्ढा करते करते उसे खजाना दिखा। खजाना देखकर वो बहुत खुश हो गया। अरे वाह, यहाँ तो खजाना छुपा है। पर तभी उसके सामने चुड़ैल आ गई। तू भी फंस गया मेरे जाल में, जैसे कल वो फंसा था। ये कहकर चुड़ैल ने मदन को पकड़ लिया, पर मदन जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे कोई बचाओ, बचाओ, यहाँ चुड़ैल है, बचाओ। मदन की आवाज सुनकर खेतों पर कुछ लोग काम कर रहे थे। वो लोग भाग कर आ गए, पर तब तक वो गड्ढा मदन को खा चुका था और वहाँ की मिट्टी फिर पहले जैसी हो गई थी। इस पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। अरे अभी हमें कौन बुला रहा था, पता नहीं किसकी आवाज थी। तभी वहाँ पर एक आदमी घबराया हुआ आता है और वो कहता है, अरे भैया, अभी मैंने यहाँ एक चुड़ैल देखी जो एक आदमी को इस गड्ढे के नीचे खींच के ले गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हमारे गांव में चुड़ैल कहाँ से आ गई। अब हमारा क्या होगा, वो कहीं हमको भी ना खा जाए या फिर उस गड्ढे में ना ले जाए। चलो भाई, देखते हैं चल के क्या है मामला। क्या तुम सच कह रहे हो? चलो, हमें ऋषि मुनि को बुलाना चाहिए, वरना यहाँ पर ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। इसके बाद उन्होंने एक ऋषि को बुलाया। ऋषि जब वहाँ आया और उसने उस गड्ढे पर गंगा जल छिड़का, तो उसे पता लग गया कि यहाँ क्या था और उसने उन सभी से कहा, यहाँ पर भूतिया खजाना दबा हुआ है। जो कोई भी उस खजाने को लेना चाहता है, चुड़ैल उसे उस गड्ढे के अंदर ले जाकर उस खजाने में ही दबा देती है और धीरे धीरे करके उनकी जान ले लेती है। उस आदमी को भी तुमने ऐसे ही देखा, उसे भी चुड़ैल ऐसे ही खींच के ले गई थी और उसको भी चुड़ैल ने अब तक मार दिया होगा। पर बाबा, अब हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? वो चुड़ैल कई सारे लोगों को मार चुकी है। तुम चिंता मत करो, अब मैं सब कुछ सही कर दूंगा। यहाँ गड्ढा करना शुरू करो। इसके बाद लोगों ने वहाँ गड्ढा करना शुरू कर दिया। तभी उन्हें बहुत सारा खजाना दिखा। इस पर ऋषि ने कहा, कोई भी खजाने को छुएगा नहीं, क्योंकि अगर तुम लोगों ने खजाना छुआ तो चुड़ैल आ जाएगी। इसके बाद ऋषि ने वहाँ पर पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। तभी वहाँ चुड़ैल आ गई और उसने ऋषि से कहा, चला जा, वरना मर जाएगा। ये मेरा खजाना है। मुझे पता है ये तेरा खजाना है, पर तू लोगों को क्यों मार रही है, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर ऋषि ने उस पर गंगा जल छिड़क दिया और कुछ मंत्र पढ़े, जिससे चुड़ैल जलने लगी और कुछ ही देर में वो जल गया। और इसके बाद वो गड्ढा अपने आप फिर से बंद हो गया और अब वो सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि अब उन्हें रहस्यमय भूतिया खजाने से छुटकारा मिल चुका था। पर सुनैना काफी दुखी थी कि उस भूतिया खजाने की वजह से उसका पति मारा गया था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लालच करने से हमारी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।